देखिए बच्चों, कल जहाँ से क्लास कल एंड हुई थी उसी के आगे उसी से हम स्टार्ट करेंगे। आपने क्या क्या देख लिया था? डेसिमल नंबर देखा था। अभी अभी केवल डेसिमल नंबर का ही टॉपिक हो पाया था। अब इसके बाद में अभी डेसिमल नंबर वाला जो आपको है वो ऐड करना सिखाएंगे। उसके बाद में नंबर के बारे में बताएंगे कौन कौन से नंबर होते हैं। जैसे आपका दे दिया जाएगा एक नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सब आता है। मैथ के जितने भी नंबर आते हैं आपस में वो डिवाइड हो जाते हैं, होता सब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है। जैसे कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो गया दो, एक आपका रियल नंबर हो जाएगा, दूसरा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो एक तो रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर का मतलब वो काल्पनिक संख्या, उसकी केवल हम कल्पना करते हैं कि नंबर है बट होता नहीं है। इमेजिनरी नंबर कोई होते ही नंबर ही नहीं है, बस उसको हम इमेज करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई नंबर है। लेकिन आपका जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसी टाइप से पूरा आपको एक श्रेणी बनाते हुए हम दिखाएंगे उसके। लेकिन जो कल एक दो क्वेश्चन छूट गए थे उस पर पहले बता दे रहे हैं। आपका जैसे कल का टॉपिक क्या रह गया था? कल हम बता रहे थे जो क्वेश्चन आपका जैसे इस टाइप में दिया गया था 3.32 और इस पे हमने ऐसे लगा दिया था, इस पे बार लगा दिया था। तो इसका मतलब होता क्या है? आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए, इसको आपको प्राइम नंबर में चेंज करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना मतलब आपको ये आपका परिमेय नंबर में चेंज करना ही पड़ता है। इसको P/Q के रूप में लिखना। तो इस डेसिमल हटाइए और P उसमें लिखिए। किस टाइप से कल बताए थे वही आपको करना है। जो आपको मेथड अच्छा लगा, शॉर्ट में आता हो शॉर्ट में करो, नहीं तो डिटेल में आता है तो डिटेल में करिए। हमने कल आपको डिटेल में बताया था, इसीलिए आज में शॉर्ट में ही इसको बताएंगे। देखो इसमें करना है क्या आपको, ये वाला नंबर तो ऐसे ही नोट कर लेना है, ये आपका यहाँ पे नोट हो गया। फिर क्या करना है, ये नंबर आपको देखना है कितना दिया गया। मैंने क्या बोला था कल, जितने पे आपको बार लगा हुआ है उसको कितने पे लगा उतने 9 नीचे लिख लेते हैं। जिस पे नहीं लगा है उसको 0 पुट करते हैं नीचे, और जिस पे बार नहीं लगा उसको क्या करते हैं, उसी संख्या कहते हैं। देखो कैसे करते हैं। आपका ये रहा नंबर, ये पूरा नंबर यहाँ पे हमने ऐसे ही एज इट इज नोट कर लिया। दो संख्याओं पे लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम डबल 9 लिख दिया। और एक नंबर ऐसा है जिसपे नहीं लगा है तो यहाँ पे एक 0 लिख दिया। जो जिस नंबर पे नहीं लगा उसी में आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 इसको माइनस कीजिए, और आपका नंबर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कीजिए, नहीं डिवाइड हो रहा है तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कीजिए और आगे फिर आगे बढ़ रहे हैं। नोट हो गया होगा ना? देखो नेक्स्ट बताते हैं। इसको ऐड करने के लिए मैंने बोला था, तो ऐड करने वाला देखो कैसे ऐड करते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन मान लो, ये थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका हो गया 7 2 3, इसी के ऊपर ये बार लगा दिया गया। फिर सेम जैसे ये नंबर दिया गया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 3 1, इस टाइप में दिया गया है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ये तो सिंपल में दिया गया तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दो और ये वाला ऐसे ऐड कर दो। ये शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने कल बताया भी था। अब इसको या तो डिटेल में करोगे तो इसको जैसे आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 23 दिया गया है 23, तो 23 का रिपीटेशन करोगे तो उसको करोगे तो उससे अच्छा है यहाँ पे आप 60 में देखो। ये आपका 7 हो गया, ये 4 हो गया। डेसिमल के पॉइंट जो आपको जैसे डेसिमल का दिया गया नंबर, तो जितना नंबर दिया गया इधर भी साइड में उतना दिया गया। तो डेसिमल को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये नंबर दिया गया है, सबसे पहले डेसिमल आपने दोनों लिख लिए और जितना नंबर जिस साइड में उसको उस साइड में लिख दीजिए। ये आपका 7 हो गया, ये आपका 23 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 31 हो गया। ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा आपका 11। इस टाइप से आपने इसको ऐड कर दिया। लेकिन इस टाइप से इसमें ऐड करने के बाद में इसको लिख दीजिए, आपको कितना आ जाएगा। यही आप इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। लेकिन इसको डिटेल में करोगे तो देखना कैसे होता है, डिटेल में करके दिखाते हैं। डिटेल में करने का मतलब होता है जैसे आपने इसमें रिपीटेशन कितना होगा 23 दिया गया, 23 को आप रिपीट करिए।
ये बार लगने का मतलब ये होता है कि संख्या रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो इसमें हो गया। अब इसको लिखिए 4 3 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 1 3 1। ऐड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे तो 11 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। ये आपका आंसर आ गया। आप, मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर आ रहे हैं। नोट हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि देखो अब इसके बाद में हम थोड़ा और नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, अगला टॉपिक। इसी में एक और ऐड करने वाला देख लीजिए, फिर हम दिखा रहे हैं आपको। देखो क्वेश्चन एक इस टाइप में आपको जैसे मान लो दे दिया गया है 9.31, इसके ऊपर ये लगा दिया गया प्लस 9.0031, केवल 3 पे लगाया गया। फिर आपको दे दिया गया 8.343, ऐसे दे दिया गया। अब इसको कैसे ऐड करोगे, उसको तो मान लो आपने ऐड कर दिया था, किस टाइप से, दोनों में इधर भी सेम दिया गया था, इधर भी सेम दिया गया, इधर। इसको आप कैसे रिपीटेशन में करोगे, इसको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन जो भी आता है हम पहले उसको डिटेल में बताते हैं, फिर आपको उसको में शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी सीखना जरूरी है। लेकिन कोई भी नया क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले तो आपको डिटेल में ही आना चाहिए। डिटेल में आता रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे। और बाद में हम शॉर्ट में तो बताएंगे। देखो इसको कैसे करते हैं। जो संख्या रिपीट हो रही उसी को आपको लिखना है। 21 इसके ऊपर लगा हुआ है तो यही रिपीट होता रहेगा आपका। इसको आपने ऐसे लिख लिया। फिर ये दिया गया, इसको नोट कर लिया 7, और ये 0 और ये 0 और 3 को रिपीट होता है, तो 3 को आप रिपीट करके लिख दीजिए। इसी पर भी लिख दीजिए। पॉइंट किसी में पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे आपका आ गया 2, और रिपीट कितना हो रहा है, रिपीट आपका हो रहा है 4 और 3। 4 और 3 रिपीट करने हैं तो 4 और 3 लिखें, 4 और 3, और इसी को आपको ऐड करना है। देखिए ऐड करना है। ये आपको कितना दिया है 1, ये 3, ये 3, कितना हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा आपका 7, ये कितना हो जाएगा। इसी आपको ऐड करते हुए चले आना है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 9। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सभी देखना है इसमें, ये भी आएगा इतना ही, ये भी 9, और ये भी 7, ये आपका 6, ये 5, और ये आपका कितना आ जाएगा। देखो 8 और 7 कितना हो गया 15, और 9 24। तो अब देखो इसमें आपको इसको लिखना कैसे है, इतना नहीं लिखना है। अब आपका ये दिया गया 24 के बाद में इसमें ये देखना है रिपीट के कौन नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो आपका 4 तो ऐसे ही रहेगा, और जो ये 6 दिया गया है, और इधर से देखो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये वाला नंबर ऐसे ही है। तो जो नंबर ऐसे ही आ रहे हैं उनको तो आप ऐसे ही नोट कर दीजिए 7, और जो रिपीट हो रहा है उसी के आप उस पर बार लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये आपका डेसिमल वाला तो खत्म हो गया। डेसिमल इस टाइप से आते हैं। अब हम कुछ संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, आपका नंबर्स के बारे में। नंबर होते कौन से, हम यहाँ पे एक चार्ट जैसा बनाएंगे, आपको नोट कर लेना। पहले हम उसके बारे में बताएंगे भी, क्योंकि चार्ट बनाएंगे तो टाइम लगेगा आपको। देखो इसमें कैसे करते हैं। इसमें देखो अब नंबर्स के बारे में बता रहे हैं आपको। आपने सुना होगा समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याएं मतलब इसमें सभी मिली हुई संख्याएं, सब संख्याएं दी जाएंगी। समिश्र संख्याओं को आपको बताया था अभी, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। समिश्र संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट वो कौन कौन से हैं। आपका नंबर एक तो हो जाता है रियल नंबर, और एक हो जाता है आपका इमेजिनरी नंबर, मतलब जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर आपका क्या होता है, कोई भी चीज आप क्या करते हो, इमेज करते हो, होती नहीं है, उसको क्या करते हैं, इमेज बना लेते हैं कि हाँ ऐसे कल्पना बना रहे हैं कि ये चीज है, तो वो संख्याएं नाम है कि इमेजिनरी नंबर है। अब देखो उसके बाद आपको दिया गया ये आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो आपके 2 टाइप के आते हैं। देखो इसके बाद में लिख रहे हैं, साथ साथ में लिखते भी जा रहे हैं। देखो समिश्र संख्याएं,
इंग्लिश वाले परेशान ना हो, इंग्लिश वालों को भी लिखेंगे, पहले हिंदी में इंग्लिश में भी लिख के बताएंगे इसको क्या बोलते हैं। देखो समिश्र संख्या, समिश्र संख्या इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। ये मान लो अभी मैंने क्या बोला, एक बोला था आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये तो आपका रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या। ये तो आपका हो गया वास्तविक संख्या, मतलब रियल में कोई नंबर होता है। और वास्तविक संख्या इधर क्या हो जाएगा, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या या फिर आपके संख्याएं, नंबर्स। देखो अब जो आपका रियल नंबर में जो आपकी जैसे संख्याएं जो वगैरह जो गिनते हुए आते हैं, काल्पनिक संख्या तो आपकी कल्पना ही कर ले। तो अब जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर भी टू टाइम्स, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि आपका एक तो होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है, देखो इसमें परिमेय संख्या, अब वास्तविक संख्याएं जो लिखे हो इसी में आपका आता है दो, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर, ये आपका दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करते हैं। ये हो गया आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये इस साइड में क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पे आपका परिमेय हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये रेशनल, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर जो आपका होता है ये भी ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है, ऐसे अपरिमेय संख्याएं भी होती है। अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है जैसे आपका दे दिया गया है जो रूट में वैल्यू लिखी होती है लेकिन उसका रूट ना निकल के आए, उसका कोई वास्तविक मान ना निकल के आए। जैसे आपको दे दिया जाएगा रूट में जो इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, जैसे रूट के अंदर -5, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाए, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, वो आपका परिमेय संख्याएं नहीं कहलाते हैं, वो आपके अपरिमेय संख्या है। जिसको P/Q के रूप में लिख लेते हैं और उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब इसको हम डिटेल में लिखाएंगे भी, केवल आपको ये देख लीजिए और उसके बाद में बताएंगे कौन सी संख्या क्या होती है। अब देखो तो इसके बाद ये भी खत्म हो गया। अब कौन सा होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में इसको भी डिवाइड किया। ये कौन सा होता है, पूर्णांक, इंटीजर जो बोलते हो पूर्णांक, और ये आपका भिन्न संख्या है। तो ये आपका पूर्णांक हो गया और ये भिन्न संख्या। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू आपकी होती है जिसको माइनस का इन्फिनिट से लेके प्लस का इन्फिनिट से होती है, मतलब होल नंबर, सभी नंबर इसमें आ जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसमें प्लस माइनस और सभी संख्याएं आती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं। और भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, तो भिन्न तो आपको लोगों को पता ही होगा भिन्न कौन सी संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक, पूर्णांक को भी, पूर्णांक में कौन आती है, देखो मैंने बोला पूर्णांक में भी आपको 3 टाइम्स इसमें आते हैं। कौन कौन सी, पूर्णांक में शून्य भी आता है, 0 जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिसको आपको नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, और ऋणात्मक, माइनस। मैंने अभी बोला था इंटीजर में सभी आते हैं, शून्य भी आता है, प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सब आते हैं इसके अंदर। अब इसमें आपको दिया गया शून्य, जब आपको शून्य संख्या और इस संख्या को, इन दोनों प्राकृतिक संख्या और इसको जब ऐड किया जाता है, जब इन दोनों को ऐड करके लिखते हो तब आपका कौन सा बन जाता है, होल नंबर, संपूर्ण संख्या है। तो आपका ये संपूर्ण संख्याएं बन जाता है। प्राकृतिक संख्याएं दी गई है शून्य है, और इसमें आपको ये कौन सा बन जाएगा, होल नंबर, संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्या, ये हो गया। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, आपने सुना होगा सम संख्या
और विषम संख्या, विषम संख्याएं, ये हो गए। इसमें डिवाइड किया जाता है सम संख्याएं और विषम संख्याओं में। अब और प्राकृतिक संख्याएं आपकी और भी डिवाइड की जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के में इधर भी और इसमें जो डिवाइड किया जाता है वो भी लिख दे रहे हैं। एक ये और ये 5 टाइम्स में डिवाइड होते हैं। तो और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या भी होती है, अभाज्य भी होती है और भाज्य भी होती है। अभी इनके सभी के बारे में डिटेल में बताएंगे। पहले आपको ये देख लीजिए, ये चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी हमने बोला था इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी अभी लिखेंगे नंबर्स। तो इसमें देखिए, इसके बाद आपको इसमें हिंदी वाले बच्चे नोट कर लीजिए, हम इंग्लिश वालों को भी बता दे रहे हैं। देखो, समित संख्याओं को क्या बोलते हैं? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने नंबर को ऐसे लिख रहे हैं, आप लिख लेना नंबर। और ये क्या होती है? रियल नंबर, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर। इस साइड में लिखिए, इमेजिनरी नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएंगी? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पूर्णांक, अब पूर्णांक आपके क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो ये बच्चों ये नोट कर लीजिए, मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको जिसमें चाहे उसमें नोट कर। 2 मिनट के लिए हम सामने साट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट करना चाहे नोट कर लेते हैं। अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे, या फिर आप पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं। ये आगे कौन सा टॉपिक अब स्टार्ट करना, अब इन्हीं के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे। जो बच्चे इसमें आगे लिखना चाह रहे हैं कि ये नंबर्स होते कौन से, ये तो अभी सर ने बताया नहीं, तो वो हम बताने जा रहे हैं। अब देखना कौन कौन से नंबर, आप सभी नंबर नहीं बताएंगे, जो आपके इम्पॉर्टेंट नंबर हैं वही नंबर बताएंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते कौन से? नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं आप समझते होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम किसी काउंटिंग में यूज, मुझे काउंट करना होता है, गिनना होता है, तब हम प्राकृतिक संख्याओं का यूज करते हैं। जिसे आप कहीं शॉप पे गए हो, कोई भी मतलब आपका फ्रैक्शन में नहीं इसमें होगा, डिजिट में होगा। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 9 तक जो आपके होते हैं, 9 नंबर जो बोले जाते हैं, ये प्राकृतिक संख्या होते हैं। क्योंकि कोई चीज़ हम जब गिनते हैं, काउंट करते हैं, काउंट करने में इन्हीं नंबरों का यूज किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले हम आपसे पूछें तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं कैसे ऐड करते हैं, जैसे आपको बोल दिया गया प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, या उनके वर्गों का योग बताइए, उनके घनों का योग बताइए। आपको विषम संख्याएं दे दी जाएंगी, उन सभी का ऐड कैसे करना, उनका फार्मूला क्या होता है सब बताएंगे, उसका शार्ट ट्रिक क्या होता है वो भी बताएंगे। आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, क्वेश्चन तो मैं खूब कराऊंगा, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तब क्वेश्चन भी करा देंगे साथ में। देखो, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती क्या है? प्राकृतिक संख्याएं आपकी जो दी गई हैं, प्राकृतिक संख्या या फिर आप ले नेचुरल नंबर। नेचुरल, तो नेचुरल नंबर आपका जो दिया गया है, तो इसमें होता क्या है? अब जैसे हमने बता दिया, अब इसका एग्जांपल लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो, आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वो संख्याएं जिनके हम गणना करने में या गिनने में जिनका उपयोग करते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है, आप इसमें लिखना चाहो तो 1 2 3 डैश 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 ऐसे लिख सकते हो आप।
तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं तो आपने लिख ली होती हैं, ये आप यहाँ इन्फिनाइट तक ऐसे लिख सकते हो। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया गया, आपका क्या हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग, योगफल ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब आपको इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब जिसको पता है तो फार्मूला लगाएगा, आराम से कर लेगा। अब जिसको नहीं पता है तो क्या 1 इसको ऐड करेगा, 1 2 3 और 3 6 10 और फिर उसको बाद में लिखेगा। और जिसको आपको फार्मूला पता है तो वो क्या करेगा। देखो फार्मूला इसका होता क्या है, अभी मैं डिटेल में भी लिखा दूंगा। n लिखते जाइए, साथ में लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस 1/2। जहां पे आपका ये n क्या है, n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, जो ये लास्ट में जो नंबर आपका आ रहा है वो n हो जाएगा। तो लास्ट में आपका नंबर आ कितना रहा है 10, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 और 10 प्लस 1/2। 2 से इसको डिवाइड कीजिए 5, और आपको पता होगा 5 × 11 55। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मैं आपको डिटेल में इसका फार्मूला लिखा दे रहे हैं, वो फार्मूला भी देख लीजिए। फार्मूला भी लिखना चाहें जो बच्चे वो लिख सकते हैं। देखो फार्मूला, फार्मूला आपका होता है प्रथम n संख्याओं का। मान लो आपको ये जैसे भी आपके लिए इतना ही दिया गया था, अब n तक दे दिया जाए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और संख्याएं हैं कौन सी, संख्याएं भी आप लिख लीजिए। जैसे आपको संख्याएं दी गई हैं 1 + 2 + 4 डैश 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 प्लस n, ये दी गई। तो यहाँ पे आपको प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिखोगे, आपका प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n ब्रैकेट n + 1/2। देखो फार्मूला तो आप लोगों को पता होगा कि इसका फार्मूला ये होता है। अब बच्चों को ये जैसे आपको ये पता चल गया, अब इसमें आपको ये समझना है कि n होता कौन सा है। जो उस सीरीज में आपका जो लास्ट नंबर होगा वही आपका n होता है। तो n आपको रखना है और ये फार्मूला आपको निकाल लेना है। तो इस टाइप से आपको ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला हो गया। इसी टाइप से अब आप देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, जिसे आपको दे दिया जाए। देखो ये फार्मूला कैसे निकाला जाता है, कहाँ से आता है, वो भी बताएंगे किसी एक वीडियो में, वो भी बना के हम आपको बताएंगे। फार्मूला आता तो आता कैसे है, चलो थोड़ी एक एग्जांपल में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे आता है। अब प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योगफल का मैं डिटेल में फार्मूला भी दिखाता हूँ कैसे आता है। देखो जैसे आपका प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले छोटा डिजिट लेके देखो। जैसे मुझे लंबी सीरीज नहीं चाहिए तो छोटा 1 और 2 का देख लो, उससे फार्मूला बना लो। वो सही उस पर डिपेंड, वो सही आ रहा है तो आपका आगे भी वो फार्मूला काम करेगा। देखो कैसे, जैसे आपको दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता कितना है, इसको आप इतना तो इसको ऐड करके ही सॉल्व कर सकते हो। 1 + 4 कितना आ गया 5। इसी को हम
जैसे ये तो आपका छोटा था तो ऐड कर लिए। अब आपको डिटेल में पढ़ना है कि बड़ी सीरीज दे दी जाएगी तब क्या करोगे, तो उसमें आपका फार्मूला यूज होगा। तो देखो अब इससे हम फार्मूला बना रहे हैं, ये आपका 1 था, ये 3 था, ये 5 आ गया। अब इसी प्रकार से मुझे 5 लाना है, तो इसको करना क्या, किस टाइप से इसको ऐड करें कि तुरंत आपको फार्मूला आ जाए। तो इसमें आपको और सीरीज आगे जब ऐड करोगे तो और बड़ा फार्मूला हो जाएगा। तो इसी में आपका फार्मूला एक होता है, यहाँ पे आपको 2 रख लीजिए, 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1 ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 6। देखना ये 2, ये वाला 2 और इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। ये तो डिवाइड हो गया, कितना आ गया आंसर 5। तो ये फार्मूले से आता है, ये इस टाइप से बन जाता है। तो ये इस टाइप से इसका फार्मूला होता है। अब बच्चों देखिए, हम फार्मूले ऐसे आपको एक एक करके लिखाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। फार्मूले में आपको सारे बोर्ड पे दिखा दे रहा हूँ, फार्मूले आप सारे नोट कर लेना। फार्मूले नोट कर लोगे तो उसके बाद में मैं एक एक को डिटेल में बाद में उस पर क्वेश्चन करा के समझा देंगे। देखिए आप देखो करना कैसे है। देखो बच्चों, ये फार्मूले आपके मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि ऐसे लिखते तो आपको बहुत टाइम लगता, आपको भी बोरियत महसूस होती, तो मैंने पहले से लिख दिया, आप देख लीजिए। लेकिन एक बार आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाला जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा जब 1 + 2 + 3 = n, तो n + 1/2 ये आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को निकालोगे तब आपको निकल गया। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को निकालोगे तो आपका लास्ट नंबर 10 होगा, और यहाँ पे 10 + 1 और 10/2 5, तो आपका ये कितना आ जाएगा, वो 1 से लेकर 10 तक पूछा जाएगा तो 55 आएगा डिवाइड करने पर। इसी प्रकार से आपको फार्मूले दिए गए सभी में रखना है। जो इसमें जैसे दिया गया है, इसका लास्ट नंबर जो n यहाँ पे जैसे दिया जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ पे दिया 5 की पावर 2, तो n बराबर 5 यहाँ पे रखना है। इसी प्रकार से इसमें रखना है। ये देखो आपको एक स्पेशल केस दिया गया है, जैसे इसमें आपको n कैसे डिसाइड करोगे, जो आपका 1 + 3 + 5 + 2n - 1, 2n - 1 का मतलब है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी मान लो, 9 मान लो, 9 दिया गया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट n के स्थान पे 9 नहीं रखेंगे, n को हमको निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे, नंबर लास्ट नंबर कौन होगा, जिससे मान लो थोड़ी देर के 9 है यहाँ पे, क्योंकि आपको विषम संख्या है तो 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, इस टाइप से हो सकती है। तो यहाँ पे n निकालोगे तो जो लास्ट नंबर होगा उसी में 1 ऐड करके उसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो निकल गया वो n होगा, तो n के स्थान पे यहाँ पे रख के आपका वैल्यू निकल आएगा। सेम इसमें भी यही करना है, जो n आपको दिया जाएगा, जिसे आप यहाँ तक दे दिया गया, मान लो थोड़ी देर के लिए 8 दिया गया लास्ट नंबर, तो यहाँ पे 8 दिया गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे 8 नहीं रखनी है, n को आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से कैसे निकालोगे, 8 बराबर आपको लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, 8 जैसे दिया गया, अब 2 से डिवाइड कर 4 आएगा, 4 का यहाँ पे रखना है, 4 + 4, और इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, और इसको ऐड करके देख लीजिए आपका 20 है। देखो 2 8 10 और ये 10 20 हो गया। तो इस हिसाब से इसको निकाल के लेना है। और आपका प्राकृतिक संख्याओं का जो फार्मूला दिया जाता है कि प्रथम, जिसे आपकी दे दी जाएगी, प्रथम विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात और सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपका फार्मूला, दोनों का फार्मूला सेम होता है, प्रथम वो विषम संख्या हो या आपका सम संख्या हो, दोनों का आपका फार्मूला सेम रहेगा। तो इसीलिए मैंने दोनों का फार्मूला एक में ही लिख दिया। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपका जैसे इसका वैल्यू रखोगे 2 3 4, यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 6n बराबर यहाँ रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 + 1 6 + 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, 7 × 8 आपका 56, तो आंसर आ जाएगा 56। और इसी प्रकार से विषम संख्या दी गई है, मान लो यहाँ पे 5 दिया गया, तो यहाँ पे आपका 5 + 1 6 और ये 7, तो 6 कट जाएगा, 5 और 7, 5 × 7 35,
तो आपका आंसर 35 आ जाएगा। इस टाइप से आपको वैल्यू इसमें पुट करनी है और इसमें निकालना है आपको। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, जब इसके बाद में जब आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, तब हम इसके बाद में आपको क्वेश्चन देंगे, तब उसमें आपको ट्रिक्स बताएंगे। देखो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक यही है बारे में, जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को आपको याद करके रखना पड़ेगा। जब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग 10 तक कितना योग होता है, 100 तक कितना योग होता है, क्योंकि ऐसे पूछ लेता है, आपको पता होगा तो ऐसे आप नोट करके लिख सकते हो। देखिए देखो आपसे जिसे बोल दिया जाता है कि बताइए कि 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आप डायरेक्ट उसमें लिख सकते हो। आपको बता दें कैसे आता है। देखो 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अभी निकालना आपको बताया था। 1 से लेके 10 तक की कितने कैसे निकालोगे, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 + 1/2, ये कितना आ जाएगा आपका 55। अब ये आपको जैसे 1 से लेके 10 तक दिया गया था, अब 1 से लेके 100 तक जब दिया जाएगा, बोला जाएगा 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेके 100 तक कैसे निकल के आएगा, देखना यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, 100 + 1 और /2, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 50। ये आपका हो कितना जाएगा 50 × 101। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 51 × 50 और फिर ये 0 दिया, 51 × 50। मेन चीज़ आपको बताने का मकसद मेरा क्या है, जैसे आपको 1 से लेके 10 तक दिया गया है तो आपका 55, 1 से लेके 100 तक दिया गया है तो 50-50। अब जैसे यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक दे दिया जाएगा, तब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500 और 500, ऐसे बढ़ता रहेगा। 1000 तक दिया गया, 10,000 तक दिया जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा। ऐसे आपको प्रथम प्राकृतिक संख्या 10 तक का इतना निकल के आएगा, 100 तक का इतना आ जाएगा, 1000 तक का इतना आएगा, इनका योगफल इतना आ जाएगा। अब देखो इस टाइप से आपको ये वाला फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला और देख लीजिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, अभी तक तो फार्मूले बता रहे थे, अब क्वेश्चन एक देखो, इसमें भी समझना है। आपको दे दिया गया है कि 1 2 3 4 5 + 4 3 2 1, इसका बताइए, मतलब इसको योगफल ज्ञात कीजिए, इसका योगफल। योगफल ज्ञात कीजिए, कितना आएगा बताइए। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए मैं ये बताता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं इसमें इसको ऐड करके आप ऐड कर लीजिए, ऐड करके देख लीजिए कितना आता है। ऐड करिए, चलिए देखो ये 1, ये 2 3 3 3 6 10 15 19 और ये आपका 22 और ये आपका कितना हो गया 25। ऐड करने पे 25 आया, लेकिन मैंने अभी तो बोला था 2 सेकंड में बताइए, मैंने तो खुद इसमें 1 मिनट तो लगा दिया। 2 सेकंड में कैसे बताते हैं, जब इस टाइप की कोई सीरीज आपको दी जाए तो इसमें आपको देखना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 5। बस करना क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसी का आपको वर्क कर देना है, बस आंसर आ गया। कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको जैसे 1 से लेके हम 10 तक दे दें, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 8 9 10 और फिर इधर से यही चालू रहेगा 9 7 आपका 6 5 4 3 2 1। इसको बोला जाएगा, बताइए कि इसका योगफल कितना होगा। आपको ये नहीं कि ऐड करोगे, अब लंबी सीरीज ऐड करो कम से कम 2 मिनट लगेगा, जो बहुत फास्ट ऐड कर लोगे तो 2 मिनट लगेगा। अब आपको पता होगा
जिसको आपने पढ़ा होगा कि इसको फास्ट कैसे करते हैं। तो क्या करना है, देखना है इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100। तो इसको ऐड करके आप देख लीजिए 100 ही आएगा। तो इन सभी को ऐड करोगे 100 ही आएगा। तो इसमें यही फार्मूला लगता है कि इस टाइप से सीरीज हो कि नंबर पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रहा है, सेम इंक्रीज हो रहा है, सेम डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसी का स्क्वायर, बस उसी का योग, टोटल का योगफल होता है। ये आपका एक ये कॉन्सेप्ट है या फार्मूला आपको याद रखना है। लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो कि जब इस टाइप की सीरीज दी जाएगी तो इसमें करना क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का आपको क्या कर देना है, वर्क कर देना है, बस वही आपका आंसर होगा। अब देखो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में इतना पूछा जाता है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट चालू कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या तो हो चुका, प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी आपको पता चल गया। अब इसके बाद पूर्ण संख्या चालू कर रहे हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, कंप्लीट संख्या है। कंप्लीट संख्या कौन सी होती है, जिससे आपसे बोल दिया था होल नंबर। जब देखो प्राकृतिक संख्याओं में जब आप जीरो को भी ऐड कर देते हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपको मैंने बताया 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिट तक होती है। जब प्राकृतिक संख्याओं में ही हम जीरो को भी ले लेते हैं साथ में, तो आपको वो पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती हैं। तो ये आप ऐसे ही नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं केवल यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिखूंगा। देखो पूर्ण संख्याएं जो आपकी होती हैं, पूर्ण संख्या में किया क्या जाता है, जब इसमें आप जीरो भी ले लोगे साथ में जो आपका दिया गया प्राकृतिक संख्याएं, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या होती थी 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिट तक, तो ये तो प्राकृतिक संख्या आपकी हो गई। अब प्राकृतिकों के आगे हम इसमें जीरो भी साथ में लिख दें तो अब ये प्राकृतिक संख्या नहीं बोली जाएंगी। अब ये आपका होल नंबर हो गया, संपूर्ण संख्या। इसको बोलोगे, जब आपसे कोई पूछेगा संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये बोलना है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, जीरो को भी ले लेते हैं, तो आपका वो संपूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये आपका पूर्ण नंबर हो गया, होल नंबर। तो इसके बारे में तो इतना ही लिखना था, ये लिखना चाहो तो लिख लेना। अब देखो इसके बाद आता है आपका इंटीजर, पूर्णांक, जिसे मैंने अभी पढ़ा था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मतलब देखो जो आपका नंबर तो होल पूरा होगा, लेकिन इसमें पूर्णांक का मतलब हो जाता है इन्फिनिट से लेके माइनस इन्फिनिट से लेके, इसमें आपका देखो सब आता है, प्राकृतिक नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आता है, और इसमें आपका निगेटिव वाली माइनस जो आपका दिया जाएगा, जैसे ये लिखते हैं इसमें माइनस इन्फिनाइट से लेके से -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट। तो ये नंबर आपके टोटल क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जिसको माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक ले जाते हैं वो आपके कौन से हो जाते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं, पूर्णांक नंबर होता है। से आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी भी एक नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कभी कभी देखो यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है इस टाइप से क्वेश्चन, सीधे सीधे एक नंबर का पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से बताइए कि कौन सा पूर्ण प्राकृतिक संख्या है या फिर कौन सा पूर्ण संख्याएं हैं। तो अभी एग्जाम्पल भी आपको देंगे। अभी नंबर्स के बारे में देख लीजिए। पूर्णांक आपका क्या होता है, जिसमें आप माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक नंबर आते हैं, इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, ये आपका पूर्णांक होता है। अब देखो सम संख्याएं तो सभी जानते हैं। सम संख्याएं कौन संख्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी, ऑड नंबर वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे आपका हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये आपके कौन से हो जाते हैं, ऑड नंबर हो जाती है, ये ऑड नंबर हो जाते हैं। इसके बाद में देखो कौन कौन से हो गए आपके, प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, और इंटीजर हो गया, और आपका सम संख्या होगी, विषम संख्या हो गई। अब देखो इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन से, आपका परिमेय संख्या। नहीं, इसमें भी और देख लीजिए आपका दिया गया है जो वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर को आपको जो खुद से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो वो संख्या जो खुद से डिवाइड होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद स्वयं वही संख्या होती है और एक उसका 1 होता है। जैसे आपको वो संख्या जो
खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। पानी पी लेने गला। देखिए बच्चों, प्राइम नंबर, मैं प्राइम नंबर पे आ रहा हूँ। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर आपसे बोला जाए एक कैसा है, एक क्या है, आप बताइए एक कौन प्राइम नंबर है या नहीं, आपको बताना है, बताइए प्राइम नंबर एक है या नहीं है, और नहीं है तो सबसे छोटी सा प्राइम नंबर है क्या, कौन सी बताओ। देखो हम ही बता रहे हैं, देखो एक ना तो आपकी प्राइम संख्या है जो आपको दी गई है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या बोली जाती है तो कौन सी है, वो 2 मानी जाती है। एक जो एक नंबर है आपका वो विषम संख्या मानी जाती है, एक को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी 2। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक ना ही तो आपकी अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ना ही प्राइम नंबर है आपका कोई, इसलिए एक कौन सी है, आप विषम संख्या बोल सकते हो, लेकिन ना ही है तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है ना। तो इसमें अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, अब अभाज्य कौन सी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो विषम ना होके सम अभाज्य संख्या है, नहीं तो और सभी आपकी विषम संख्याएं हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं सभी और प्राइम नंबर विषम संख्याएं हैं, एक यही एक ऐसा है प्राइम नंबर जो एक सम संख्या है। देखिए जो सम संख्या दी गई है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक ना तो भाज्य है, भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। जैसे आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि बताइए इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको 1 दे दिया जाएगा, 2 दे दिया जाएगा, 3 दे दिया जाएगा, 4 दे दिया जाएगा। तो बच्चों को तो ये लगेगा अभाज्य संख्या है मतलब क्या होता है, जो किसी से ना कटे। तो अब 1 बोल दिया मैंने, ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, 1 आपके विषम संख्या होती है। तो आपके तो इसमें तो अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा ना, यदि 1 नहीं होती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती कौन सी, छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और वो भी मात्र एक सम संख्या है जो आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये तो आपका पॉइंट फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर प्राइम नंबर में आप लिख सकते हो इसको, जिसको लिखना है लिख लीजिए। प्राइम नंबर में 2 सबसे 2 है जो आपके सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य वो भी सम संख्या है, संख्या है। 2 को छोड़ के और सभी 2 को छोड़कर, ये आपका यहाँ पे मैंने लिख लिया, जिसको लिखना है वो लिख सकता है कि एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ये चीज जरूर याद रखना, ये सबसे छोटी भी है और सम संख्या भी है, उस 2 को छोड़ के और सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब इसमें एक और देखो दिया गया, जो अभाज्य संख्याओं का यदि आप एचसीएफ लोगे, एलसीएम लोगे तो उसमें होता क्या है, एलसीएम उन्हीं का क्या हो जाएगा, गुणनफल ही होता है। 2 संख्याओं का एलसीएम लेना है। जैसे आपकी 2 प्राइम नंबर कौन से दिए गए हैं, एक आपका दे दिया गया 2 दे दिया गया, दूसरा आपका 3 दे दिया गया। इसमें आपसे बोल दिया जाएगा एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई ही होगा, और कोई एलसीएम नहीं, खुद उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई ही होगा। तो ये वाला भी पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। देखो ये आपका प्राइम नंबर कहते हैं, ये पॉइंट थे
ये भी नोट कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक को छोड़ के और दो ये विषम संख्या और सभी विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद में देखो कौन सी होती हैं आपके अभाज्य संख्याएं जो हैं, इसके फैक्टर यदि इसका करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, खुद ही वही संख्या जो दो संख्याएं होंगी, दो संख्याएं और तीन संख्याएं होंगी, उन्हीं का मल्टीप्लाई करोगे वो आपका वही आ जाएगा अभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद में आपका हम भाज्य संख्याओं का स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले लेकिन देख लीजिए, आपसे मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर रहे हैं, साथ साथ में नोट कर रहे हैं, साथ साथ में आप भी नोट करते रहना। देखो मेरे पास स्पेस कम है तो इसको मुझे रफी करना पड़ेगा। अब देखो इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं पूछ ली जाती है कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो आपके 15 होते हैं, 15 होते हैं। 1 से लेके 50 तक 15 होते हैं। इसी टाइप से आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने हो जाएंगे, तो 25 होते हैं। 1 से लेके 100, जैसे आपसे 1 से लेके 100 का मतलब क्या है, 1 से लेके 100 तक जब आप इसमें नंबर्स देखोगे जो प्राइम नंबर होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो कितने होते हैं आपके 100 तक आपके 25 होते हैं, और 15 तक आपको 50 तक आपके कितने होते हैं, 15 होते हैं। तब अब देख लो 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, यहाँ पे आपके 1 से लेके 100 तक हम लिख दे रहे हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है। 25 1 से 200 अभाज्य संख्या है। ऐसा देखो ये आपको दिया गया है 1 से लेके 25 तक, ये आपको दिया गया है। देखो आपको 1 से लेके 200 तक पूछा जाएगा, तब कितने आएंगे आपके, तो प्राइम नंबर होंगे आपके 46 संख्याएं होती हैं, वो आपका 46 हो जाएंगी। ये आपके 1 से लेके कितने तक होती हैं, 200 तक होती है। अब इनसे आपको कभी कभी पूछ लेता है कि इनका योगफल याद कीजिए, तब आपका क्या हो जाएगा 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल, या फिर 1 से लेके 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है, वन से लेके 100 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। अब वो अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालोगे आपका 1060। तो इतनी आपकी ये संख्याएं होती है। जो अभाज्य संख्याओं के बारे में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट चीजें थी, क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं आपके जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन्हीं से पूछा जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सम कौन सी होती है, एक ही इसमें सम संख्या होती है, तो इसके बारे में तो इतना ही पूछा जाता है। अब देखो हम देख रहे हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में अभाज्य संख्याएं हो चुकी है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, भाज्य संख्याएं देखो आपकी भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य संख्याएं आपकी होती हैं।
देखो इसमें तो कुछ नहीं है, बस इतना लिखना है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, और एक और भाज्य संख्याओं को छोड़कर, भाज्य संख्याओं को छोड़कर और सभी जो सम संख्या होंगी वो भाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन पूछा था सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। दो लगता होगा ना आपको, मैंने अभी बोला कि एक और भाज्य संख्याओं को छोड़ के मैंने बताया कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, और तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है, तो आपकी भाज्य तो रही नहीं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी बताइए। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब इसके बाद ना तो 1 होती है, 3 कौन सी होती है, भाज्य संख्या किससे भाज्य होती है, किसी से नहीं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। और देखो भाज्य संख्याएं जो आपकी जो सबसे छोटी, इसमें एक ही पॉइंट आपको लिखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो भाज्य संख्या में इतना नहीं होता है। देखो भाज्य संख्या में यही आपको याद रखना, यही पॉइंट पूछा था, और सभी भाज्य संख्याएं को आपको पता होती है, जो एक वह संख्या जो खुद से और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्यों है और 2 क्यों नहीं, आपको बताया, तो आपको पता होगा। देखो अब इसके बाद में हम कौन सा नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद में सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं आपके, ये 2 संख्याएं दी हैं, 2 संख्याओं का एचसीएफ, मैंने एलसीएम नहीं बोला, एचसीएफ, इनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब कि आप कॉमन लोगे तो कुछ कॉमन नहीं आता है, 1 कॉमन आता है, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं से कॉमन हो सकता है। तो को प्राइम नंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनका फैक्टर करने पे आपको 1 ही कॉमन मिलेगा, कोई कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपका ये 9 और 10 लिखा हुआ है, 9 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 इंटू 1, 10 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 5 इंटू 1, तो इसमें एचसीएफ वही होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन आता है। तो इसमें कॉमन क्या है, 1, तो इसमें एचसीएफ 1 है। ये एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम नंबर होते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, जिसमें उनका एचसीएफ 1 कॉमन है। तो इसमें जैसे ये 9, इसका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या ये आपका इसका एग्जाम्पल है। तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो इसके बाद आप सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिनका जो एचसीएफ होता है उनका 1 आना चाहिए, फैक्टर करने पर कॉमन 1 आना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, 9, 10 का को प्राइम नंबर, 9, 10 का को प्राइम नंबर हो गया। तो ये आपका अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या होती है, सहभाज्य संख्या। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सी संख्या बची है, परफेक्ट नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, 2 परफेक्ट नंबर आपके कब कहलाते हैं। परफेक्ट नंबर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है और पुलिस में भी आता है, यूपी वाले को में अधिकतर पूछा जाता है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर ऐड करने पे वो जो संख्या होगी वही संख्या आती है। देखना कैसे, वही संख्या का आपका
2 गुना हो जाएगा। जैसे आपका 9 दिया गया है, 9 और यहाँ पे दिया गया 6, तो 9 के फैक्टर करोगे आपका 1 आएगा, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, इसको ऐड करोगे कितना आएगा 13। लेकिन इसको इसके फैक्टर करोगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 खुद आएगा। तो इसको जब ऐड करोगे आपको तो आपका कितना आ जाएगा 12। ये जो परफेक्ट नंबर है ये इसका डबल आ रहा है, यही आपका यही इसीलिए बोला जाता है परफेक्ट नंबर। यदि स्वयं नंबर को ना ऐड करें, इसका जो फैक्टर है वही संख्या के बराबर आता है, यही आपका परफेक्ट नंबर होता है। तो परफेक्ट नंबर बोला जाता है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है किसी संख्या के हम फैक्टर करते हैं तो उस संख्या को फैक्टर को ना ऐड करें तो वही संख्या आती है। यदि उस संख्या को भी फैक्टर में ले लेंगे तो वो संख्या उसकी डबल हो जाती है, यही आपका परफेक्ट नंबर होता है। तो इसमें परफेक्ट नंबर है 6 हो गया, और इसी टाइप से 6 हो गया। अब आपका 28 के फैक्टर कीजिए, 28 का 1 2 4 7 और ये नंबर खुद। तो अब इसको ऐड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। सबसे पहले तो हमको इतना ऐड करके देखना है, क्योंकि ये नंबर तो इस साथ में ऐड करोगे तो उसका डबल हो जाता है, वही आपका परफेक्ट नंबर कहलाता है। देखो ये आपका हो गया 7, ये भी 7 और ये 14, तो कितना आ गया 28। तो इसका मतलब है 28 भी एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर रहता है। कभी कभी ऑप्शन देके आपको पूछ लेता है कि आपको इसमें से बताइए कौन सा परफेक्ट नंबर है। ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया और आपको डी दे दिया, बोला जाएगा परफेक्ट नंबर कौन सा है, ए है या ए बी दोनों हैं या सी है या फिर डी है। तो आपको यहाँ पे बताना ए और बी दोनों हैं। पर ऐसे नंबर जिनका मतलब कि फैक्टर करो तो वही आना चाहिए, वही आपका परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो। यदि किसी संख्या के गुणनखंड को ऐड करें तो उस संख्या के योग के दोगुने के बराबर आता है। उस देखिए इसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं से स्टार्ट करें। जो आपका परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होता क्या, सबसे पहले परिमेय संख्या जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखिए आपका जो आपको ये दिया गया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती क्या है, जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वह नंबर जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां आपका q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके कौन से हो जाए, एग्जाम्पल के लिए 2/3, 5/3, इस टाइप से। अब जैसे आपको दिया गया है 0/x और एक दिया गया है 0/1, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये आपका परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, ये बताओ। परिमेय संख्या ये होगी कि नहीं होगी, ये वाली। तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने ये बताया है कि आपका पी अपॉन क्यू के रूप में जो लिखा जा सकता है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखा है q इजक्वल टू नॉट 0, p इजक्वल टू नहीं बोला मैंने, q बोला। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/0, 1/0 नहीं हो सकता, लेकिन 0/1 आपका एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या आपको p अपॉन में लिख रहे हो तो वो परिमेय संख्या आपकी है। अब परिमेय संख्या कौन कौन से होती है, मैं एग्जाम्पल लिखा दे रहे हैं, वो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। देखो 0 जो है आपकी एक परिमेय संख्या होती है,
0 भी एक परिमेय संख्या है। देखो अब फिर क्या दिया गया है, पाई। पाई एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? 22/7 जो आपका होता है, पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन गलत। ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी और होती है? ये आपका क्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इस टाइप से P/Q के रूप में जो लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे देखिए अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या, देखिए इसके बाद में अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होती हैं, जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याओं का मतलब है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे अभी हमने बताया जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो आपकी जो काल्पनिक संख्याएं, मैंने बोला था जिसको आप, जिसे जो रूट में दिया जाता है, इमेजिनरी नंबर जो आप बोलते हो, जैसे पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो रूट के अंदर होता है आपका, जैसे 2√2, 3√3, 2√3, ये भी आपकी सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है। जैसे ये मान लो परिमेय संख्या को मैं अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? जैसे आपको दे दिया गया है कि कोई परिमेय संख्या दी जाए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आएगा क्या? परिमेय संख्या आएगी कि अपरिमेय संख्या आएगी, ये आपको बताना है। अब देखो मैं लिख दे रहा हूँ, उस टाइप से नोट कर लेना, आप कभी नहीं बोलोगे। देखो इस साइड में लिख लीजिए परिमेय संख्या। ये आपको देखो प्लस करें या माइनस करें या फिर डिवाइड करें, ये इन चारों को किस में करना है? अपरिमेय नंबर में, अपरिमेय संख्या। इससे आपको याद रहेगा, तो आपको हमेशा अपरिमेय नंबर ही मिलेगा, क्योंकि कोई आपका जैसे कि काल्पनिक संख्या है, उसमें आप किसी रियल नंबर को जोड़ोगे तो काल्पनिक संख्या तो रहेगी, तो आपको क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा करा जाए, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? परिमेय या अपरिमेय? तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। देखो तो अपरिमेय संख्या के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। अपरिमेय संख्या खत्म हो गया। अपरिमेय संख्या के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन कराएंगे तब तो फिर से बताएंगे ना, डाउट तो आपका क्लियर हो जाएगा। इस समय केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे करना, कैसे है। अब देखो इसके बाद में आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं को छोड़कर जो संख्याएं आपकी बचती हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं को छोड़कर जो बचे काल्पनिक संख्या होती है, जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसको हम माइनस से व्यक्त करते हैं। जो अंडर रूट में, जैसे आपको ये दे दिया जाता है रूट के अंदर माइनस, ये सभी आपकी क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं आता है। क्योंकि आपने समित संख्याएं जब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अंडर रूट आई होता है तो इसका मान -1 होता है। इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपकी कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। देखो आपका ये टॉपिक जो संख्याओं वाला टॉपिक था अब कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये आपका संख्याओं का चैप्टर था, तो इसको आपको पढ़ना, रिवाइज करना, उसके बाद में प्रैक्टिस कराएंगे संख्याओं का, तब आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। तो उसमें देखना है क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं फिर। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट कल बताते हैं।